चैनल में हिंदी पढ़ने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मेरा विषय है वक्रोक्ति अलंकार, जो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। वक्रोक्ति अलंकार पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे सभी नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। समय अमूल्य है, इसलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए पढ़ते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का क्या अर्थ है? टेढ़ा, और उक्ति कथन, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा कथन। जहाँ पर वक्ता द्वारा भिन्न अभिप्राय से व्यक्त किए हुए कथन का श्रोता जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वक्ता कुछ और कहना चाहता है, उसके कहने का आशय कुछ और होता है और श्रोता उसका भिन्न अर्थ निकालता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए मैं वक्ता हूँ और मैं ऐसा कोई कथन व्यक्त करने जा रही हूँ कि उसका आशय, उसका अर्थ कुछ और हो और आप उसका भिन्न अर्थ लें, उसका भिन्न अर्थ लगाएं, अलग अर्थ लगाएं, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो वक्रोक्ति अलंकार आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। जहाँ पर वक्ता के कथन का अभिप्राय कुछ और हो, उसका अर्थ कुछ और निकले और श्रोता उसका भिन्न अर्थ ले, अलग अर्थ निकाले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, पहला श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा काक वक्रोक्ति। तो अब पहले श्लेष वक्रोक्ति के उदाहरण देते हैं। देखिए ये श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति में जहाँ पर श्लेष द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होती है। श्लेष तो आप लोग जानते होंगे, इससे पहले मैंने श्लेष अलंकार पढ़ाया है। शब्द एक बार आता है, उसके अर्थ दो या दो से अधिक निकलते हैं, तो यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति है। जहाँ श्लेष द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होती है। तो ये देखिए इसका उदाहरण, गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम्ही एक इष्ट अहो, हो न गऊ नहीं ही अवशा, अलिनी हो नहीं अस काहे कहो। ये शिव जी जो हैं वो माँ पार्वती जी से ये कह रहे हैं, हे गौरवशालिनी आप ही मेरी इष्ट देवी हो। हे गौरवशालिनी प्यारी हमारी, आप ही मेरी इष्ट देवी हो। तो पार्वती जी जो है वो गौरवशालिनी जो शब्द है उसका तीन अर्थ निकाल रही हैं, तीन अर्थों में उसको भंग कर रही हैं। देखिए इसके तीन अर्थ निकाल रही हैं। हो न गऊ, पार्वती जी कह रही हैं कि मैं गाय नहीं हूँ। नहीं ही अवशा, अवशा मतलब वश रहित हूँ, वश में नहीं हूँ किसी के। अलिनी हूँ नहीं और ना ही भ्रमरी हूँ, मतलब हाँ न गऊ, ना मैं गाय हूँ, नहीं ही अवशा माने विवश नहीं हूँ मैं विवश नहीं हूँ। अवशा का अर्थ क्या है? विवश, विवश नहीं हूँ। अलिनी हूँ नहीं और ना ही मैं भ्रमरी हूँ। तो आप मुझे गौरवशालिनी शब्द से क्यों विभूषित कर रहे हैं? गौरवशालिनी क्यों कह रहे हैं? तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ शिव जी ने कहा, गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम ही एक इष्ट हो। हे गौरवशालिनी देवी, आप ही मेरी इष्ट देवी हो। तो पार्वती जी गौरवशालिनी जो शब्द है इसके तीन अर्थ निकाल रही हैं। गौरवशालिनी का पहला अर्थ क्या है? गऊ, ना मैं गाय हूँ, ना मैं विवश हूँ, अवशा माने विवश, और ना मैं अलिनी हूँ, भ्रमरी हूँ। तो
मुझे गौरवशालिनी क्यों कह रहे हैं। अब देखिए इसका दूसरा उदाहरण। देखिए उदाहरण 2। को तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। यहाँ पर कृष्ण जी जो हैं वो दरवाजे पर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो राधा जी पूछती हैं कौन, तो कृष्ण जी उत्तर देते हैं मैं घनश्याम। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि श्लेषोक्रोक्ति का अर्थ क्या है, टेढ़ा मेढ़ा कथन। तो जो है राधा जी जानबूझकर व्यंग करती हुई, परिहास करती हुई, उसका टेढ़ा अर्थ लेती हुई कहती हैं कि घनश्याम अर्थात काले बादल, यहाँ काले बादलों घनश्याम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बरसात की ज़रूरत नहीं है, वर्षा की ज़रूरत नहीं है, आप अन्य किसी स्थान पर जाकर बरसिए। जैसे श्याम जी कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ, तो राधा जी जानबूझकर इसका अर्थ क्या लगाती हैं, घनश्याम अर्थात काले बादल। कहती हैं कि यहाँ काले बादलों की कोई आवश्यकता नहीं है, आप किसी अन्य स्थान पर जाकर बरसिए। अब ये देखिए उदाहरण 3। कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। श्री कृष्ण जी जो हैं वो द्वार पर जाते हैं, उनके विलंब से पहुँचने से राधा जी थोड़ी क्रोधित हैं और थोड़ा परिहास भी कर रही हैं। तो क्रोध और परिहास का मिला जुला भाव है यहाँ पर। कौन द्वार पर पूछती हैं राधा जी, तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, हरि, मैं राधे, मैं हरि हूँ, हरि हूँ। जैसे कि हरि का एक अर्थ होता है श्री कृष्ण विष्णु जी, और दूसरा अर्थ क्या है, वानर। तो राधा जी जानबूझकर इसका दूसरा अर्थ वानर से लगाती हुई कहती हैं कि बंदर का यहाँ पर क्या काम। जैसे कि बंदर जंगलों में रहते हैं, वृक्षों पर रहते हैं, तो यहाँ मेरे घर में बंदर का क्या काम। तो इसी तरह जो है ये कृष्ण जी कहते हैं कि हरि मैं राधे, कि मैं हरि हूँ, श्री कृष्ण हूँ, लेकिन उसका अन्य अर्थ लगाते हुए कहती हैं कि बंदर का यहाँ पर क्या काम। अब देखिए उदाहरण 4। और श्लेष व क्रोध का देखिए उदाहरण 4। गिरजे तू भिक्षु आज कहाँ गयो, जाय लखों बलिराज के द्वारे। अब देखिए यहाँ भिक्षुक जो है ये इस शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं श्लेषोक्ति के माध्यम से। एक तो भिक्षुक किसको कहा गया है, शिव जी को यहाँ पर, और दूसरा विष्णु जी को। यहाँ उस समय का वर्णन किया गया है, लक्ष्मी जी पार्वती जी के पास जाती हैं और कहती हैं वो भिक्षुक नहीं दिखाई दे रहा है, भिक्षुक कहाँ गया है। गिरजे, गिर माने पर्वत होता है, और ज माने मतलब उत्पन्न होने वाली, अर्थात पार्वती जी। तो पार्वती जी से लक्ष्मी जी कहती हैं कि भिक्षुक दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ गया है। तो जो पार्वती जी हैं, गिरिजा जी हैं, वो इसका अर्थ समझ जाती हैं कि ये व्यंग कर रही हैं, और उसी व्यंग के द्वारा कहती हैं कि जाकर देखो राजा बलि के यहाँ मांगने गया होगा, राजा बलि के द्वार मांगने गया होगा। तो ये ऐसा इसलिए कह रही पार्वती जी क्योंकि त्रेता युग में विष्णु जी जो है ये राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए गए थे। तो ये लक्ष्मी जी ने क्या कहा पार्वती जी से कि वो भिक्षुक अर्थात शिव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ गए हैं, भिक्षा मांगने कहाँ गए हैं। इनको भिक्षुक इसलिए कहा है क्योंकि विवाह के लिए शिव जी पार्वती जी का हाथ मांगने के लिए उनके पिता के पास गए थे, और जो मांगता है कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार की जहाँ याचना की जाती है, तो उस जो करता है व्यक्ति उसको सदैव भिक्षुक कहा जाता है। तो गिरजा जी पार्वती जी जो है वो
उनका व्यंग समझ गई तो उन्होंने क्या कहा कि वो भिक्षुक जाकर देखो राजा बलि के द्वार पर मिलेगा, वहीं राजा बलि के यहाँ मांगने गया होगा, क्योंकि विष्णु जी जो है वो त्रेता युग में बलि के यहाँ, राजा बलि के यहाँ मांगने गए थे। अब देखिए उदाहरण 5, पशुपाल कहाँ मिल जाए कहूँ, वह चारत धेनु अरण्य मझारे। पशुपाल या पशुपति किसको कहा जाता है? शिव जी को। जैसा कि नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है शिव जी का, तो लक्ष्मी जी जाती हैं वहाँ पार्वती जी के यहाँ, तो वहाँ पूछती हैं, वो पशुपाल नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ है, अर्थात शिव जी। तब पार्वती जी इसका क्या उत्तर देती हैं कि वो जंगल में यमुना के किनारे गाय चरा रहा होगा। मतलब ये इसका अर्थ किससे देती? विष्णु जी से। श्री कृष्ण जी जो हैं ये विष्णु जी का अवतार हैं, तो वही जो है पार्वती जी लक्ष्मी जी से कहती हैं जाकर देखो जंगल में, वहाँ गाय चरा रहा होगा। अब चलिए देखिए काकोक्रोक्ति, जहाँ वक्ता के कहने का ढंग कुछ इस प्रकार का हो कि अन्य अर्थ व्यक्त हो। वक्ता मतलब कहने वाला, जहाँ पर वक्ता के कथन का ये ढंग इस प्रकार हो कि उसका कुछ अन्य अर्थ निकले, अन्य अर्थ प्रकट हो, व्यक्त हो, वहाँ पर काकोक्रोक्ति होती है। वक्ता के कहने के ढंग के कारण अन्य अर्थ निकले, अन्य अर्थ ज्ञात हो, वहाँ काकोक्रोक्ति होती है। तो काकोक्रोक्ति समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर समझा देते हैं। जहाँ वक्ता के कहने के ढंग के कारण अन्य अर्थ व्यक्त होता है, मतलब वक्ता का जो कथन होता है उसका ढंग कुछ इस प्रकार होता है कि अन्य अर्थ व्यक्त हो, अन्य अर्थ निकले, वहाँ पर ये काकोक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए इसका उदाहरण, मैं सुकुमार नाथ वन जोगूं, मैं सुकुमार नाथ वन जोगूं। उपर्युक्त पंक्ति का सीधा अर्थ है कि मैं सुकुमार कोमलांगी हूँ और स्वामी वन के योग्य हैं। मतलब यहाँ उस समय का वर्णन हुआ है जबकि रामचंद्र जी जो है वो वन जाने के लिए तैयार होते हैं, तो माँ सीता कहती हैं कि मैं कोमलांगी हूँ, कोमल शरीर वाली हूँ, मैं वन के कठोर कष्ट को सहने योग्य नहीं हूँ, मुझ में वन के कठोर कष्ट को सहने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, आप पुरुष हैं। जैसा कि पुरुषों को कठोर अंगों वाला माना गया है, कठोर मतलब मजबूत शरीर वाला माना गया है, तो यहाँ पर इसका सीधा अर्थ ये निकल रहा है, सीता जी कह रही हैं रामचंद्र जी से कि मैं सुकुमार हूँ, कोमलांगी हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसलिए मैं वन के कठोर कष्ट को सहने योग्य नहीं हूँ। आप पुरुष हैं, कठोर अंगों वाले हैं, शक्तिशाली शरीर वाले हैं, इसलिए आप वन के कठोर कष्ट को सहने में सक्षम हैं। और इसका दूसरा अर्थ ध्वनि परिवर्तन के कारण काक के द्वारा दूसरा निकल रहा है। अब यहाँ पर सीता जी के कहने का अर्थ ये निकल रहा है, स्वामी जब आप वन के कठोर दुख को सहन कर सकते हैं तो मैं भी इतनी सुकुमार कोमलांगी नहीं हूँ, अर्थात मैं भी वन के कठोर कष्ट को सहने में सक्षम हूँ। यदि आप वन के कठोर कष्ट को सहन कर सकते हैं, सह सकते हैं, तो मैं भी इतनी कोमलांगी नहीं हूँ, इतनी कोमल नहीं हूँ कि वन की आपदाओं को सहन ना कर सकूँ। तो अब ये वक्रोक्ति अलंकार जो है ये समाप्त हुआ। नमस्कार।